हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ और करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहां पर देख लेते हैं। मथुरा के एक केंद्र की गणित विषय की परीक्षा हुई निरस्त। जैसा आपको पता होगा, कुछ दिन पहले डीएलएड पर्चा लीक प्रकरण हुआ था। पर्चा लीक हो गया था मोबाइल व्हाट्सएप पर डीएलएड के गणित विषय का। अब तक 46 डाइट प्राचार्यों ने भेजी है रिपोर्ट। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान कई जिलों में नकल और पर्चा वायरल होने के मामले में सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने सभी डाइट प्राचार्यों से रिपोर्ट मांगी थी। बृहस्पतिवार को 46 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्यों ने रिपोर्ट परीक्षा नियामक कार्यालय को भेज दी। इसी आधार पर मथुरा के एक केंद्र पर मंगलवार को ही गणित की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम तक 46 जिलों से रिपोर्ट आ गई थी। इसके आधार पर मथुरा के एक केंद्र पर मंगलवार को गणित के पर्चे के दौरान नकल करने की बात सामने आई। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। यहाँ की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। शेष जिलों से डाइट प्राचार्य और केंद्र व्यवस्थापकों की जो रिपोर्ट मिली है उसमें परीक्षा केंद्र के अंदर नकल की बात सामने नहीं आई है। शेष जिलों की रिपोर्ट का इंतजार। सूबे के 68 जिलों में डीएलएड चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 27 सितंबर को शुरू हुई थी और बुधवार को संपन्न हो गई। बदायूं का शिक्षक गया जेल, उसके साथियों की तलाश जारी। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में गणित का पेपर लीक होने के मामले में एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ा ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। उनका कहना है कि जाँच में पेपर लीक होने की पुष्टि हो गई है। इस आधार पर पेपर निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं मौके से गिरफ्तार किए गए बदायूं के थाना उसाबा के मोहल्ला धीमरान निवासी शिक्षक शाहनूर को बृहस्पतिवार को जेल भेज दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान व कला के चयनितों को विद्यालय आवंटित हो चुके हैं। लंबे समय के इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने बृहस्पतिवार देर रात टीजीटी 2016 के सामाजिक विज्ञान और कला के चयनितों को विद्यालय आवंटित कर दिया है। इसके अलावा पीजीटी 2016 नागरिक शास्त्र बालिका वर्ग के भी चयनितों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। चयन बोर्ड के मुताबिक सामाजिक विज्ञान में 1004 और कला विषय में 391 चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित किया गया। आवंटन की सूची चयन बोर्ड की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। चयनित अभ्यर्थी वेबसाइट से आवंटन की सूची देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए 28,508 ने किया क्वालिफाई। एसएससी ने CHSLE 2019 के तहत टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर का रिजल्ट भी जारी कर दिया। कुल 28,508 अभ्यर्थियों ने स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। टाइपिंग टेस्ट 3 नवंबर 2021 को प्रस्तावित है। नेक्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं। CHSLE 2018 में 5,645 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने बृहस्पतिवार को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा CHSLE 2018 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 5,645 अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों के लिए सफल घोषित किया गया है। इसके साथ ही गड़बड़ी की आशंका के मद्देनज़र 218 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक लिया गया है। SSC ने CHSL 2018 के स्किल टेस्ट का रिजल्ट 10 जून 2021 को जारी किया गया था, जिसमें 18,875 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए क्वालिफाई कराया गया था। इनमें से 5,645 अभ्यर्थी अंतिम रूप से सफल घोषित किए गए। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA, जूनियर पासपोर्ट असिस्टेंट JPA के 1,865 पदों, पोस्टल असिस्टेंट PA, सॉर्टिंग असिस्टेंट SA के 3,730 पदों और C&SG विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO के 50 पदों अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया है। C&AG विभाग से इतर अन्य विभागों में DIO के 4 पद थे, लेकिन इन पदों पर किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो सका। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। दाखिला ले चुके छात्र JEE एडवांस में नहीं बैठ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि IIT में दाखिला ले चुके छात्र को JEE एडवांस में बैठने से रोकने वाली शर्त पूरी तरह ठीक है, इसे बरकरार रखना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें शर्त को भेदभावपूर्ण बता खारिज किया गया था। जस्टिस यू ललित की पीठ ने IIT खड़गपुर की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि IIT की सीटें मूल्यवान सार्वजनिक संस्थान हैं और इनके संरक्षण के लिए यही शर्त रखी गई है। यह पूरी तरह न्यायसंगत है। हाईकोर्ट ने छात्र सौंत्रिक सारंगी की याचिका पर फैसला सुनाया था। वह 2020 में IIT में दाखिला ले चुके थे। शीर्ष अदालत ने खारिज किया कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। आज से बदल गए बैंकिंग पेंशन के नियम, आप पर सीधा असर होगा। तो ऑटो डेबिट में बिना मंजूरी नहीं कटेगा पैसा। डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के नियम शुक्रवार से बदल जाएंगे।
इसके बाद ग्राहकों को बिना मंजूरी के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से पैसा अपने आप ऑटो डेबिट नहीं कटेगा। आज से ये नियम चेंज हो जाएंगे। जैसे आपको पता होगा गूगल पे, फ़ोनपे, इसमें अगर ऑटो टॉपअप कर देते हैं तो ऑटो बैलेंस अपने आप कट जाता था, लेकिन अब ये नियम बदल दिया गया है। वित्तीय संस्थानों को 24 घंटे पहले इसका संदेश भेजना होगा। दरअसल 1 अक्टूबर 2021 से वित्तीय संस्थानों को डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 से रुपये से ज़्यादा के ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी, अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा का डेबिट होता है तो। जमा करने होंगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। 80 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के पेंशनभोगियों को डाकघरों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। 3 बैंकों का विलय आज से मान्य। ओरिएंटल, यूनाइटेड और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक व IFSC कोड अमान्य हो गए हैं। तीनों बैंकों का विलय मान्य हो गया है। निवेशक को देनी होगी नॉमिनेशन की जानकारी। डीमैट व ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए निवेशक को अब नॉमिनेशन की जानकारी भी देनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। उदार छवि फोमियो किशिदा होंगे जापान के नए प्रधानमंत्री। पूर्व विदेश मंत्री किशिदा ने जीता पार्टी नेता का चुनाव। टीकाकरण मंत्री तारो कोनो हारे। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पद का चुनाव जीत लिया है। इसी के साथ उनका प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। मृदुभाषी और कार्यकर्ताओं के बीच सहमति बनाकर चलने वाले किशिदा ने पार्टी नेता पद के मुकाबले में लोकप्रिय टीकाकरण मंत्री तारो कोनो को शिकस्त दी। निवर्तमान नेता और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की जगह लेंगे। जो अभी प्रधानमंत्री कौन थे? योशिहिदे सुगा थे। अब ये फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।